नमस्कार। आज आपको एक बहुत ही ज्यादा जानदार और दमदार उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को करके जीवन की अलग अलग जो भी समस्याएं होती हैं वो सुलझेंगी और आपको अपने जीवन में आसानी लगेगी। देखिए, मैंने इस उपाय का टाइम टेस्टिंग किया है। टाइम टेस्टिंग मतलब ये कि कई सारे भाई और बहनों को ये उपाय दे करके देखा है। उनकी अलग अलग समस्याओं में मैंने अलग अलग उपाय दिया और उन उपायों से उन्हें फायदा हुआ। तो ये टाइम टेस्टेड रेमेडी है जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं। तो क्या करना है? सबसे पहले नंबर पर आपको जो है वो आराधना करना है, पूजा करना है त्रिवेणी की। त्रिवेणी क्या होती है? त्रिवेणी का अर्थ यह है कि पीपल, नीम और बरगद, ये जो वृक्ष है तीनों के तीनों एक साथ कहीं पर हों। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसे ही त्रिवेणी कहा जाता है। ऐसा नहीं अलग अलग हो जाए, एक वृक्ष यहाँ, एक वृक्ष वहां, एक वृक्ष वहां, ऐसा नहीं। तीनों एक जगह पर हो, एक साथ हो। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात और यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, कई जगहों पर आपको मिल जाएंगे लेकिन कई जगहों पर नहीं भी मिलते हैं। बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि हमारे दूर दूर तक ये वृक्ष अवेलेबल नहीं है। मतलब अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक साथ अवेलेबल नहीं है। तो मेरा फिर आपको यहाँ पर एक और बात इसके ऊपर से फिर कहना रहेगी कि आप खुद जो है इन तीनों को उगा सकते हैं, कहीं पर मैदान में या फिर कहीं मंदिर में। यदि मंदिर का प्रीमाइसेस किसी का है तो उसकी इजाजत लेकर के आप इन त्रिवेणी को लगा सकते हैं, इनके पौधे लगा सकते हैं। आप प्रक्रिया पूछ सकते हैं किसी भी जानकार से और बिल्कुल आप इनके पौधे जो है वो लगाइए। और जब तक वो बड़े ना हो जाएं तब तक उनकी देखभाल भी करें। ये शर्त जरूर है, यदि एक बार आपने इन वृक्षों को लगाया तो आपको जो है देखभाल तब तक करनी है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो खुद का पालन करना शुरू नहीं कर देते। अदरवाइज कोई भी जानवर या कोई फिर उसको जो है वो खराब कर सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो करना क्या है यहाँ पर? करना यह है कि जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। खासतौर पर पढ़ाई संबंधी समस्याएं स्टूडेंट्स को आती हैं। अगले समस्या धन संबंधी, आर्थिक संबंधी समस्या, कैरियर संबंधी समस्याएं भी आती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कई बार आती है और फिर पारिवारिक समस्याएं भी कई बार आती है। तो यदि पारिवारिक समस्याएं किसी प्रकार की आपको बन रही है तो आपको जाना है त्रिवेणी पर। और क्या लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है जल, और जल में डालना है मिश्री। मिश्री या बताशा। हाँ, जल को जो है वो घोलना नहीं है मिंटू से, लेकिन उसमें डाल देना है। ठीक है। उसमें डालने के बाद जो है वो पीपल और वो वट और नीम का जो भी त्रिवेणी रहेगा वहां पर बीचों बीच आपको ये डालना है, ये चढ़ाना है जल को। ठीक है। जल अर्पित करना है। जो मिश्री वाला या बताशे वाला जल रहा उसे आपने अर्पित किया। अब ये कब अर्पित करेंगे? दिन क्या होना चाहिए? वैसे तो आप चाहें तो रोज सुबह के समय जा सकते हैं। मैं शाम का वक्त नहीं कह रहा हूं, दोपहर का वक्त नहीं कह रहा हूं, मैं सुबह का वक्त कह रहा हूं। सुबह का मतलब वैसे तो बहुत अच्छी बात हो कि जितनी जल्दी आप चले जाएं, लेकिन 11 बजे के पहले कम से कम आप जाएं। इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह आप चले जाएं और ये जल वहां पर जाकर के चढ़ाएं, मिश्री वाला या बताशे वाला। जब जल पूरा आप चढ़ा लें तो साथ में अलग से मिश्री भी लेकर के जाए और वो भी बीचों बीच वहां पर जाकर के रख दें, या फिर अलग अलग पेड़ों की जड़ में। हाँ भाई, बड़ा सा एक एरिया होगा, ऐसा तो नहीं होगा छोटा सा एरिया होगा। तो यदि ऑलरेडी वृक्ष है तो अलग अलग पेड़ों की जड़ में जाकर के चढ़ा दें उन तीनों में। इससे क्या होगा? इससे आपके पारिवारिक जीवन में मिठास आएगी। यदि आप ये रोजाना करते हैं, सुबह के समय करते हैं, आप देखिएगा पारिवारिक जीवन में बड़ी मिठास आएगी। यदि हो सकता है तो परिवार के साथ जाइए। यदि परिवार के साथ नहीं भी जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, अकेले जाइए। कई बार पति पत्नी के मतभेद होते हैं, पिता पुत्र, या फिर बच्चों के साथ माता पिता की नहीं बनती है। कई बार किसी प्रकार से कोई पारिवारिक विवाद के चलते आप फंसे हुए रहते हैं और बड़े परेशान रहते हैं। ये उपाय करके पारिवारिक मिठास जरूर से आती है और परिवार में करीबी आती है, परिवार में प्रेम बनता है। ये उपाय करके आप जरूर देखिएगा। एक बात ये। दूसरा, यदि आपको धन संबंधी, आर्थिक संबंधी कोई समस्या बन रही है, कैरियर संबंधी, नौकरी संबंधी, बिजनेस या प्रोफेशन संबंधी कोई समस्या बन रही है, तो क्या करिए आप जरूर से जल लेकर के जाइए। लेकिन अब साथ में आप जो है ना कोई भी पकवान लेकर के जाइए। पकवान का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है इवन पूरी सब्जी भी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी यदि आप कुछ चाहते हैं, जैसे हलवा बना लिया आपने, हलवा पूरी लेकर के चले गए, खीर बना लिया आप, वो लेकर के चले गए, माल पुए बना लिए, वो लेकर के चले गए। जो भी पकवानों में आता है, हम 56 पकवान कहते हैं ना,
जो भी पकवानों में आता है वो जो है आप ले जा सकते हैं। यदि पकवान अवेलेबल नहीं भी होते हैं तो पूरी इजीली बन जाती है। खीर पूरी, खीर तो बहुत इजीली बनती है, दूध लेकर के, चावल लेकर के, शक्कर लेकर के खीर बन जाती है। या हलवा भी बहुत इजीली बनता है, आटे का सिंपल गेहूं के आटे का हलवा बना सकते हैं। तो हलवा पूरी, खीर पूरी ही ले जा करके जो है आप एक पत्तल में या कागज़ की प्लेट में ले जा करके वहाँ रखें। जल जरूर लेकर के जाए, कोई डिस्पोजल हो, किसी प्रकार का कूलर हो, उसमें जल जैसे हम किसी को पीने के लिए देते हैं ना, वो जरूर लेकर के जाए और वहाँ पर त्रिवेणी के सामने जा करके रखें। और पहले तो जल चढ़ा लें, जल चढ़ाने के बाद जो है रख दें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि प्रभु ग्रहण करिए, ये प्रार्थना करिए। और फिर आप जो चाहते हैं कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे आर्थिक स्थिति बड़ी प्रॉब्लम चल रही, मैं कर्जे में हूँ, जो भी आप प्रार्थना करें वो प्रार्थना करिए और फिर आप आ जाइए वो वहीं पर रख करके। ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य माफी चाहूंगा, बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा एक उपाय रहेगा। स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय रहेगा? स्वास्थ्य के लिए आपको लेकर के जाना है दूध। यहाँ पर जो है दूध या फिर जो लस्सी जिसे कहते हैं कच्चे दूध की, मतलब उसमें जल भी आप चाहें तो मिला सकते हैं। तो जल और दूध लेकर के जाना है और उन्हें तांबे के लोटे से चढ़ाना है उस त्रिवेणी पर। ठीक है, त्रिवेणी पर आप चढ़ाइए और हो सके तो 7 बार जो है वो त्रिवेणी की परिक्रमा कर लीजिए, हो सके तो। और उसके बाद में आप क्या करें, सफेद धागा लेकर के जाएं। सफेद धागा मिल जाता है, आप कहीं पर भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, धार्मिक दुकान पर यदि आप जाएंगे, उन्हें कहेंगे मुझे जो है वो त्रिवेणी पर या पीपल पर जो है बांधना है धागा, सफेद धागा मुझे चाहिए पूजा के लिए, आपको मिल जाएगा। कई कई जगहों पर इसे नाड़ा भी कहा जाता है। आपको धागा मिल जाएगा। आप जो है जब परिक्रमा करते हैं तो उस धागे को 7 बार जो है वो त्रिवेणी से लपेट दें। इतना बड़ा धागा लेकर के जाएं जो कि 7 बार लपेटा जाए त्रिवेणी से, और उसे लपेट दें। और फिर अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं वो प्रार्थना करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कहें, और उसके बाद में आप फिर आ जाएं। यदि पढ़ाई संबंधी कोई समस्या आपको आ रही है, यदि आपको पढ़ाई में जैसे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आपके आ रहे हैं, तो आप एक काम ये करें, जल तो लेकर के जाना ही है और जल तो चढ़ाना ही है। अच्छा, ये उपाय जो मैं कह रहा हूँ ये सुबह करने वाले उपाय हैं, 11 बजे के पहले। इसको दोपहर या फिर शाम में ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो जल जरूर लेकर के जाएं, जल जरूर रोजाना सुबह के समय चढ़ाएं। जल में आप चाहें तो कुमकुम डाल सकते हैं, जिसे रोली भी कहा जाता है, चावल डाल सकते हैं, अक्षत भी कहा जाता है, हल्दी डाल सकते हैं, टर्मरिक जिसे कहा जाता है, और जो है वो आप उन्हें चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए। और परिक्रमा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, जल लेकर के चले गए तांबे के लोटे में, और फिर आप जो है कम से कम 11 परिक्रमा करिए। 11 परिक्रमा पूरी त्रिवेणी की करिए आप। इतना करिए। और जो प्रार्थना आप करना चाहते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर मैं इतना प्रयासरत हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरा, तो ये जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई संबंधी, वो प्रार्थना करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी पढ़ाई संबंधी जो भी समस्या बन रही है उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग समस्या होती है। देखिए, जीवन में 4 प्रकार की समस्याएं प्रमुख है: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, और फिर जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते तब तक पढ़ाई, स्टूडेंट जब तक होते तब तक स्टूडेंट। तो ये चारों प्रकार की समस्याओं को इस आसान से उपाय को करके यदि आप ठीक कर सकते हैं तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। और यदि आपके आसपास कहीं गांव में, कहीं शहर में त्रिवेणी नहीं है, तो आप त्रिवेणी लगाकर और फिर त्रिवेणी की देखरेख करके भी कितना बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, हमारे धर्म में त्रिवेणी लगाना और उसकी देखरेख करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम कहा गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, आज मैंने आपको ये बताया, उपाय बताया, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे भाइयों और बहनों को उपाय से फायदा मिल रहा है, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। नमस्कार।